नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का ये खास कार्यक्रम। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। तो आज ज्ञान व्यापी पर हुआ है सर्वे और सभी की निगाहें सर्वे पर टिकी हुई थी। लगातार हम भी ग्राउंड से मौजूद होकर पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे थे और आपको बता रहे थे कि सर्वे की बड़ी बातें क्या है। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ सर्वे, दोपहर 12 बजे तक चला, जिसमें अलग अलग दावे दोनों पक्षों की तरफ से किए जा रहे हैं। इसी पर आज हम करेंगे चर्चा, इसी पर करेंगे बात। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। जाहिर सी बात है कि उन्हें आप भी सुनना चाहेंगे। तो सबसे पहले तारुफ आपका करा देते हैं। हमारे साथ हैं एडवोकेट विष्णु जैन, जो खुद पिटिशनर हैं, याचिकाकर्ता हैं। एडवोकेट हरिशंकर जैन, ये भी याचिकाकर्ता हैं और आपने रूबरू, ये वकील हैं, माफ कीजिएगा। और आप देखिए इनसे रूबरू भी होते रहते होंगे जब जब ज्ञानव्यापी केस का मामला सामने आता है। इसके साथ ही साथ हमारे साथ है जितेंद्र सिंह बिसेन, श्रृंगार गौरी ज्ञानव्यापी केस के लॉयर हैं, याचिकाकर्ता के याचिका पैरोकार हैं, ये पैरोकार हैं। इसके साथ ही साथ साध्वी गीतांबा भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो सबसे पहले शुरुआत मैं हरिशंकर जी आपसे ही करना चाहूंगी। आज सब यही जानना चाह रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज क्या हुआ ज्ञानव्यापी परिसर में। आज इंस्पेक्शन जैसा कि कोर्ट का आदेश था, बड़े आराम से हुआ। सब पक्ष मौजूद थे, कमिश्नर महोदय की टीम मौजूद थी, विशाल सिंह साहब के और जो कमिश्नर थे, सबने मिल के अपना अपना काम किया। और मैं कह सकता हूँ पूरे परिसर में जहाँ जहाँ वीडियोग्राफी होनी थी वो प्रारंभ हुई है, काम चल रहा है और कल भी जारी रहेगा। अच्छा, आपने तो इस पूरे मामले को शुरुआत से देखा है, कहा जाए पूरी तरीके से आप सूत्रधार रहे हैं। आज जब सर्वे हुआ इस पूरे मामले का, क्या बड़ी बातें रही? जो उम्मीद आप लोगों ने की थी, क्या उसी उम्मीद के मुताबिक वहां पर चीजें मिली? देखिए, ये कहना तो अभी हमारे लिए मतलब व्यवस्था है कि इसके बारे में स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है और कमीशन की रिपोर्ट 17 तारीख को न्यायालय में प्रस्तुत करनी है। क्योंकि ये वीडियोग्राफी एक महत्वपूर्ण एविडेंस के रूप में सामने आ रही है और उसके बारे में पहले से ही कुछ कह देना वो ठीक नहीं होगा। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि आज जो कार्रवाई हुई वो काफ़ी संतोषजनक थी। दोनों पक्षों की पूर्ण सहमति से हुई, पूर्ण रूप से निष्पक्ष कार्रवाई की गई और प्रशासन का भी पूर्ण सहयोग मिला। विष्णु जी, देखिए, गोपनीयता को रखते हुए क्या बड़ी जानकारी आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए सर्वे पर पूरा देश देख रहा है कि क्या बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं। मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जो लोग हिंदू समाज की इस लीगल टीम पे और हम सब पे भरोसा रखते हैं, वो भरोसा रखें। हम सारे लोगों की पूरी कोशिश है कि उनके भरोसे पे खरा उतरें और किसी भी तरह की इस समय बात कहना तो उचित नहीं होगा। मैं समझ सकता हूँ कि आपकी अपनी एक जिज्ञासा है मन में जानने के लिए, पर मेरा सिर्फ इतना ही कहना रहेगा कि कुछ दिन के वेट करिए। कल जैसे ही सर्वे पूर्ण हो जाएगा और प्रशासन से हमें अनुमति मिलेगी, हम आपको सारी बातें बताएंगे। पर मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि काम सही दिशा में चल रहा है, हम सही डायरेक्शन में हैं और जो हमने दावा फाइल किया है, जितेंद्र भाई साहब ने, जितने लोगों ने दावा फाइल किया है, जितने दावेदार हैं, जितने भी लोग हैं, सबके दावे में बहुत सच्चाई है, बहुत मजबूती है और वो सच्चाई हम कोर्ट के पटल पे रखेंगे। देखिए, बहुत साफ तो नहीं कह रहे हैं चूंकि मामला कोर्ट में है और खुलकर कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आप इशारों इशारों में समझ सकते हैं कि आज सर्वे का निष्कर्ष क्या निकला है। साध्वी जी, अब आप बताइए, क्योंकि तरह तरह के अब इस मामले में जो बयान हैं वो सामने आ रहे हैं। सबसे पहले आज इस सर्वे को लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति से हुआ सर्वे और इसी तरह से कल भी हो जाए। सर्वे बहुत शांति से हुआ है और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रमाण को प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमारे पीछे पूरा मंदिर का होलिया बना हुआ है, बाहर से हम लोग देख ही रहे हैं, अंदर से आप लोग देख ही के आए हैं। तो पक्ष मेरे पक्ष में आएगा, न्याय हमारे पक्ष में होगा और बड़ी खुशी हुई कि सब शांति शांति हो रहा है और ऐसे ही होता जाए, हमारा मंदिर हमें मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, जो अंदर जिस तरीके की चीजें मिल रही हैं उसको लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। हिंदू पक्ष के एक वकील थे, जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि देखिए, उम्मीद जो हमने की थी कुछ इसी तरीके के साक्ष्य अंदर से मिले हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इसे पूरी तरीके से सिरे से नकार दिया है। इस पे अभी कितना वक्त और लग जाएगा ये सब क्लियर होने में? कितने दिन और लगेंगे अभी सर्वे में? देखिए, कल भी समाप्त हो सकता है कल पूरा हो जाए। अगर कल किसी वजह से पूरा नहीं हुआ तो परसों पूरा हो जाएगा और जब हो जाएगा तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी कि क्या क्या है। भाई, सत्य एक ऐसी चीज़ है जो छिपता नहीं है,
और जब वीडियोग्राफी हो गई तो कैद हो गया। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं ये झूठ कह रहे हैं या सच कह रहे हैं। तो चाहे वो सही कह रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ, वो तो रिकॉर्ड रहेगा, सामने दिखेगा, सब लोग देखेंगे वीडियो में क्या क्या आया है। अच्छा चलिए, गोपनीयता को भंग नहीं करेंगे, लेकिन कितने घंटे वीडियोग्राफी चली? तय खानों को लेकर लोगों के मन में बड़ी जिज्ञासा है। दोनों तरफ से क्या पूरी तरीके से आपसी सहयोग रहा? मुस्लिम पक्ष ने चाबी जो है वो प्रोवाइड कराई या किसी का ताला भी तोड़ना पड़ा? देखिए, वैसे तो ये पूरी कार्रवाई बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुई। मैंने पहले ही कहा कि दोनों पक्षों का पूर्ण सहयोग रहा, मुस्लिम पक्ष का भी पूर्ण सहयोग रहा। एक ताला ऐसा था जिसकी चाबी नहीं मिल पाई तो उसे काटना पड़ा था, लेकिन कार्रवाई बहुत अच्छी रही, बहुत सही दिशा में रही और मैं कहता हूँ हमें इससे काफ़ी संतुष्टि है। अच्छा, संतुष्टि तो आप बार बार बता रहे हैं, अच्छी भी बता रहे हैं, लेकिन क्या मिला, कैसे नहीं मिला, हालांकि वो तो बाद में रिपोर्ट में सामने आएगा। लेकिन कितना वक्त अभी सर्वे को कंप्लीट करने में आपको लगेगा? कितना आज आपने काम कर लिया है? देखिए, मुझे लगता है कि 60% काम हो चुका है या अभी क्योंकि ये देखिए अपने एडवोकेट कमिश्नर का अपना एक उनका विशेषाधिकार है कि अगर आज मैं ये कह दूं कि मुझे लगता है कल सर्वे हो जाएगा ख़त्म, पर एडवोकेट कमिश्नर के पास एक अतिरिक्त दिन और है, उनको लगता है कि एक दिन और करना है। तो ये तो अभी उनका अपना डिस्क्रिप्शन है, वो तय करेंगे कि उनको कितना समय लगेगा, पर हाँ सही दिशा में जा रहे हैं और पूरी ये मेरा अपना मानना है कि कल तक शायद सर्वे हो जाए। अगर एक अतिरिक्त दिन और लगेगा तो एडवोकेट कमिश्नर साहब उसको ले सकते हैं, कोर्ट का तो डायरेक्ट उसमें ऑर्डर है कि कंटिन्यूअस ये सर्वे चलेगा जब तक वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं हो जाती है। अच्छा, लेकिन दोनों पक्षों के अपने अपने दावे साध्वी जी सामने आए हैं। हिंदू पक्ष कह रहा है कि चलिए जो काफ़ी हद तक हम संतुष्ट हैं जिस तरीके से अंदर सर्वे हुआ है, हालांकि कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वहां पर कुछ भी नहीं मिला है, सारी बातें झूठ हैं, सारे दावे झूठ हैं। मुस्लिम पक्ष को पहले सलमान खुर्शीद का किताब पढ़ लेना चाहिए, जिसमें उन्होंने ये प्रमाणित किया है कि नहीं काशी का जो मंदिर है, मस्जिद बना है, वो मंदिर के ऊपर बना है। सलमान खुर्शीद की किताब का नाम मेरे पास रखा हुआ है, पहले उसी को पढ़ लें और सलमान खुर्शीद से पूछ लें, उसके बाद पूछें। और मंदिर मेरा है और हम सब हिंदुस्तानी लोग आज नहीं 300 साल से कुचले जा रहे हैं, अब जाकर के थोड़ा सा न्याय मिल रहा है तो राहत की सांस मिल रही है। अच्छा, श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने का ये मसला है, तो इसे क्यों मंदिर और मस्जिद के तौर पर पूरे देश के सामने प्रोजेक्ट किया जा रहा है? क्योंकि मंदिर के पट पर है श्रृंगार गौरी का मंदिर और वहाँ पर मुलायम सिंह सरकार ने रोक लगा दिया था। पूजा पहले भी महिलाएं करती थी, आज भी करना चाहती हैं और करना चाहिए। हमारे यहाँ तो भाई पूजा पाठ, धर्म, कर्म, दान ये सब चलता रहता है और उस हिसाब से हमें मिलना चाहिए और हम करेंगे। चलिए, तो देखिए किस तरीके से वकील क्या कह रहे हैं, इसके साथ ही साथ क्या कुछ आज सर्वे में हुआ है ये तो आप लगातार जान भी रहे हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, आप अपना नाम बताएंगे? संतोष सिंह। अच्छा संतोष जी, आप बताइए आज का जो सर्वे है, सबकी निगाहें इस पर है, क्या रहा आज का सर्वे? यही सबका सवाल है और इसी का जवाब सब जानना चाहते हैं। बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया रहा। बढ़िया किस सेंस में रहा? जो आपने सोचा था कुछ उसी तरीके से हुआ? एकदम शांति से हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। बहुत बढ़िया हुआ। अच्छा, अंदर क्या तहखाने में जब आप घुसे, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि वहाँ पर सफाई भी करवाई जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बहुत दिनों से बंद पड़े थे। ये भी कहा जा रहा था, शुरुआत में ये भी खबरें आई थी कि ये भी डर हो सकता है कि वहाँ पर सांप हो, सपेरों को भी बुलाया जा सकता है। बहुत सारी खबरें बाहर निकलकर सामने आ रही थी। जवाब तो आप ही दे सकते हैं कि वहाँ दृश्य क्या था जब अंदर सब लोग दाखिल हुए? एक बंद जगह की स्थिति क्या हो सकती है, इसको आप खुद अंदाजा लगा सकती हैं और एकदम पॉजिटिव तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और सभी का सहयोग रहा, शासन, प्रशासन, पक्ष विपक्ष, सभी का बहुत बढ़िया सहयोग रहा। आज काशी से भैया सामाजिक सौहार्द की यहाँ से मिसाल पेश हुई है, क्योंकि आज के सर्वे पर सभी की निगाहें थी, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद था, कड़ी नज़र थी, लेकिन सामाजिक सौहार्द की मिसाल एक बार फिर से काशी ने दी। दोनों पक्षों की तरफ से पूरी तरीके से सहयोग किया गया। क्या काशी की तरफ से लोग कह रहे हैं सर्वे को लेकर? सारा सर्वे पॉजिटिव है और सबको पता है कि वहाँ पे मंदिर था और है और ये 2 दिनों में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, देखिए हिंदू पक्ष तो बहुत आश्वस्त नजर आ रहा है। हम चूंकि आम लोगों से भी बात कर रहे हैं, उनसे भी हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त दमदार बनारसी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा चेहरा है बनारस के जो बनारस के ठाठ में किसी भी बात का जवाब देते हैं। तो आप बताइए आज के सर्वे को लेकर बनारस क्या सोच रहा है? देखिए,
बनारस में एक पता ना अजीब तरह का माहौल पैदा हो गया है। जब राम जन्मभूमि पे फैसला आया पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम दिखी और ऐसा होना भी चाहिए। यहाँ भी सर्वे हो रहा है, हिंदू पक्ष का होगा तो उसे मिलेगा, मुस्लिम पक्ष का होगा तो उसे मिलेगा। भाई हमें न्यायालय के निर्णय पर पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी मैं पूरे देशवासियों को एक छंद के माध्यम से एक सुझाव भी देना चाहता हूँ और एक निवेदन भी करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ ये वही बनारस है जहाँ से आवाज उठी, गूंजे कहीं पे शंख कहीं पर अजान हो, जब जिक्र एकता हो तो हिंदुस्तान हो। ये वही बनारस है जहाँ से आवाज कभी हकीम बनारसी के मुंह से निकली कि तिरछे चले गए कभी आड़े चले गए, झाड़ू से शेरवानी को झाड़े चले गए, 2 दिन की जिंदगी में क्या हिंदू क्या मुसलमान, जुम्मन मियाँ से कह के ये पाड़े चले गए। तो मैं इस बनारस की धरती से एक निवेदन पहुंचाना चाहता हूं और ये कहता हूं कि हिंदू मुसलमान दोनों का है ये हिंदुस्तान, धर्म का हवाला देके आप न लड़ाइए। ज्ञान वापी मंदिर या मस्जिद की बात छेड़ राजनीति छोड़िए जी, वोट न कमाइए। एकता अखंडता को चोट पहुंचे न कभी, रक्षा राष्ट्र की हो सद्भाव को बचाइए और आपसी विद्वेष में ये देश टूटने न पाए। मंदिर बनाइए या मस्जिद बनाइए। देखिए ये तो काशी की धरती से संदेश जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये नहीं हो सकता कि मंदिर बनाइए या मस्जिद बनाइए। मैं इसका सख्त विरोध करता हूँ। मंदिर है और मंदिर रहेगी, और जो मंदिर बिल्कुल माफ कीजिए आप ना, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सब झूठी, आप ही बोलिए, झूठी सेकुलरवाद की बात हिंदू बर्दाश्त कर चुका, अब नहीं कर सकता, अब नहीं बर्दाश्त कर सकता। केवल मंदिर चाहिए हमको, मस्जिद बिल्कुल नहीं चाहिए। चलिए ठीक है। देखिए ये तो यहाँ से काशी में किस तरीके का माहौल है ये तो आप देख ही पा रहे हैं, यहाँ पर क्या कुछ कहा जा रहा है ये आप समझ पा रहे हैं। लगातार मेरे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। क्या हुआ जब ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में घुसे सर्वे की टीम, ये हम लगातार जानेंगे, इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं काशी से ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है, क्योंकि आज सबसे बड़ा दिन था काशी के लिहाज से, क्योंकि आज हो रहा था यहाँ पर सर्वे। 80 घाट पर मौजूद है चर्चा करने के लिए कि आखिर जो सर्वे हुआ उस सर्वे में क्या कुछ बड़ी बातें रही। हमारे साथ वो तमाम लोग इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं जो अंदर थे, सर्वे में मौजूद थे, वो आखिर क्या बताते हैं आइए समझने की कोशिश करेंगे। हरिशंकर जी देखिए, मैं सर्वे को लेकर पहले बात करूंगी कि आखिर सर्वे में, ठीक है आप नहीं बता सकते, गोपनीयता का आपको पालन करना है, लेकिन ऐसी कोई तो चीज रही होगी अंदर, ऐसी कोई तो बात रही होगी जिसने आपको भी चौंका दिया हो, ऐसा कुछ वहां पर समय आया था? मैं ये कह सकता हूँ कि आप एक बहुत सफल वकील हैं और जो बात इधर से नहीं उधर से घुमा के पूछी, जवाब तो वही जाएगा और मतलब वही होगा। चौंकाने वाली है या नहीं है, या कौन चौंकेगा कौन नहीं चौंकेगा, इसके 24 घंटे वेट कर लीजिए, सब चीज़ सामने आ जाएगी। अच्छा, ये तो बता सकते हैं, ये गोपनीयता से बिल्कुल इसका कोई मतलब नहीं है कि कितने तहखाने हैं अंदर टोटल? देखिए 3 तहखाने आज खुले हैं और एक अभी चौथा है, शायद उस पर कार्रवाई कल होगी खोलने की। अंदर सुरंग भी है, तो अभी बहुत मिट्टी उसमें बहुत जमा है, तो इसलिए कोई पक्का नहीं कह सकते कि क्या है, पर कुछ खुलेगा दिखेगा कि क्या है। जी, यानी अभी वक्त लगेगा? वक्त लगेगा, अभी वक्त लगेगा। थोड़ा आपको जिज्ञासा को थोड़ा शांत करना पड़ेगा। आपका नाम क्या है? सुभाष रंजन चतुर्वेदी। अच्छा आप बताइए, क्या आज सर्वे की बड़ी बातें रही? हाँ, आप इसी केस में आप भी एडवोकेट है तो आप भी अंदर गए होंगे, जाहिर सी बात है। क्या बड़ी बातें रही आज के सर्वे? बड़ी बातें ये रही हैं कि भाई तमाम जो हम लोगों ने देखिए साक्ष्य प्रमाण दिए हैं और हमारे गुरुजी बड़े मेहनत और बड़े तैयारी के साथ हम लोगों ने दावा प्रस्तुत किया था माननीय कोर्ट के सामने, और वो सकारात्मक हम लोगों का चल रहा है। अब चूँकि मामला न्यायालय का है, साक्ष्य सारे जो है एविडेंस हमारे गोपनीय हैं, न्यायालय के में ही प्रस्तुत होंगे, इसलिए इस पर बहुत चर्चा नहीं हो सकता। लेकिन ये समय मान के चलिए कि हमारा जो भी ये कमीशन चल रहा है सकारात्मक चल रहा है और हम सफल होंगे, सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, ये मान के आप चलिए। चलिए सफलता की ओर बढ़ रहे हैं ये तो कहा जा रहा है। साध्वी जी सफल हो जाएंगे क्या इस बार? बिल्कुल, जब बाहर पूरी चीज़ें खुली हैं तो अंदर तो बहुत कुछ खुलेंगी और खुलना ही है।
जब बाहर सारी चीज़ें प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हैं तो अंदर तो बहुत सी चीज़ें होंगी। अच्छा, ये जो दूसरा पक्ष है लगातार ये दावा कर रहे हैं, ओवैसी जी भी बयानबाजी कर रहे हैं कि ये सर्वे करना गलत है, ये अधिकारों का हनन है, डर का माहौल इस देश में पैदा किया जा रहा है। नहीं, डर तो वो रहे हैं क्योंकि हमारा अधिकार अभी तक उन्होंने लिया था, कब्जा उन्होंने किया था। अब डर तो वो रहे हैं, डरना भी है उनको, और बेटर होगा कि वो हनुमान चालीसा पढ़ करके अपने कष्ट को दूर करें उनके लिए। चलिए देखिए, सियासत भी इस मामले पर खूब हो रही है। विष्णु जैन जी, आपसे मैं इस पूरी पिटीशन को समझना चाहूंगी क्योंकि अलग अलग दावे इस पिटीशन को लेकर किए जा रहे हैं। मामला श्रृंगार गौरी में दर्शन पूजन का है, यही मामला है? देखिए, सिर्फ श्रृंगार गौरी का मामला नहीं है और उनकी सिर्फ दर्शन पूजा का अधिकार नहीं मांगा है। जो वहाँ पे सबॉर्डिनेट डेटीज हैं, गणेश भगवान हैं, हनुमान जी हैं और देवी देवता हैं जिनका विग्रह है, सब श्राइन्स हैं, उन सबका दर्शन पूजा का अधिकार मांगा गया है। और मूल रूप से मांग ये है कि जो आज का तथाकथित ढांचा है, मंदिर हमारा वहीं पे था और उसको प्रूव करने के लिए केस फाइल किया गया है। केस के जो मुख्य पैरोकार हैं जितेंद्र जी, वो यहाँ बैठे हुए हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमने चेन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स पे रिसर्च की है, चाहे वो 1669 का औरंगजेब का फरमान हो यहाँ पे मंदिर तोड़ने का, चाहे उससे पहले स्कंद पुराण और शिव महापुराण में काशी का महत्व बताया गया हो, चाहे 1669 के बाद की घटना हो जिसमें जेम्स प्रिसेप और एएस अल्ट्रेकर ने लिखा है कि वहाँ पे मंदिर ध्वस्त करने के बाद भी हिंदू मस्जिद की प्लिंथ पे पूजा करता रहा, ये मान के कि मेरे शिव मेरे ईश्वर वहाँ पे अंदर हैं। चाहे उसके बाद 1936 का दीन मोहम्मद का फैसला हो, चाहे उसके बाद 1983 का यूपी का काशी विश्वनाथ एक्ट हो, चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 हो, चाहे वफ एक्ट के प्रोविजन। इसी का हवाला दूसरा पक्ष लगातार दे रहा है कि इस एक्ट का, वर्शिप एक्ट का हनन किया जा रहा है। जब वो एक्ट है तो फिर इस तरीके की चीजें क्यों हो रही हैं? मैं एक बात आज बड़े सरल शब्दों में आपको समझाना चाहता हूँ। ये मेरे पास एप्पल का मोबाइल फोन है, अब ये सारे लोग यहाँ खड़े हैं, इस एप्पल के मोबाइल फोन में अगर सैमसंग का कवर लगा लूँ तो ये क्या बदल जाएगा क्या? एक ही जवाब हो सकता है, अगर एप्पल के मोबाइल फोन पे मैं सैमसंग का कवर लगा लूं तो फोन एप्पल का ही रहेगा। और यही बात है, इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे अट्रैक्ट होता है नहीं होता है ये तो कोर्ट में एविडेंस आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि एक पक्ष ये मानता है कि ये मंदिर है, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि ये मस्जिद है। तो 15 अगस्त 1947 को वहां पे क्या स्थिति थी, क्या बना था, उसका रिलीजियस कैरेक्टर क्या था, धार्मिक स्वरूप क्या था, ये सारी एविडेंसेस, ये सारी तथ्य जुटाने की कवायद हो रही है। सिर्फ मस्जिद कह देने से, नमाज पढ़ लेने से मस्जिद नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये दावा देखिए लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है और यही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सर्वे जब आज हुआ तो क्या निकला क्या नहीं निकला, ये इन बातों का जवाब तो आप नहीं देंगे, लेकिन ये तो बता पाएंगे कि कल भी सर्वे होगा, कल किस आप माइंडसेट के साथ जाएंगे, कल कहाँ कहाँ पर आपको लग रहा है कि अभी कैमरा जा सकता है, वीडियोग्राफी हो सकती है? देखिए, कल सर्वे होना है ये तो सुनिश्चित है, और जो स्थान अभी रह गए हैं सर्वे से, निश्चित है उन्हीं स्थानों पे सर्वे होना है। अब वो कौन कौन से स्थान रह गए हैं वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्षमा चाहता हूँ लेकिन अभी बहुत कुछ बचा है, बहुत कुछ, और सर्वे के दौरान ही पता चल पाएगा। कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसके अंदर हमें जाने के बाद पता चलेगा हमें वो कितना टाइम लगेगा, क्योंकि जिस जगह अभी हम पहुँचे ही नहीं हैं हम बता नहीं सकते उसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। वो तो तय समय दिया गया है कोर्ट की तरफ से 17 तारीख तक रिपोर्ट सबमिट करनी है, इससे भी ज्यादा समय लग सकता है क्या? अब ये तो मैंने कहा ना, उस परिसर के अंदर जो भी बाकी है हमारे वहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चलेगा उसके अंदर क्या क्या निकल रहा है। स्वाभाविक है, अगर आपको नोटों की गड्डी मिल जाए 100 200 500 की और गिनने के लिए बैठा दिया, उसके बाद 10 गड्डी और फेंक दी जाए तो आपका समय बढ़ता चला जाएगा। तो ये तो उस परिसर में पहुँचने के बाद पता चलेगा ना कि क्या क्या निकल रहा है और कितना समय हमें और अभी लगेगा। यानी किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। कुछ आम लोग भी हैं, उनसे भी उनकी राय हम ले लेंगे। भैया क्या नाम है? सुमित राज। यहीं के रहने वाले? जी हाँ। अच्छा, ये जो सर्वे हो रहा है, बड़ी चर्चा हो रही है इसकी, क्या सोच रहे हैं सर्वे को लेकर? सर्वे हो रहा है वो अच्छी बात है, हम लोग भी चाहते हैं कि वहाँ जो साक्ष्य मिलना चाहिए वो मिले। ठीक है, वहाँ पहले भी मंदिर था और आज भी मंदिर है, लोग मस्जिद के नाम पे ये सब बवाल उठा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोर्ट का जो आदेश है वो शांतिपूर्ण आज हुआ है, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। अच्छा, कुछ युवा भी हमारे साथ है। अच्छा, ये बताइए आप क्या सोच रहे हैं जो केस चल रहा है? भैया क्या नाम है आपका? कुलदीप वर्मा। कुलदीप, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी नहीं, कहाँ के रहने वाले हैं? बाराबंकी से। बाराबंकी से। अच्छा, ये तो पूरे देश में चर्चा हो रही है इस केस की, क्या लग रहा है इस केस के बारे में आपको, क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं? ये तो भैया बता सकते हैं। मैम, जो भी हो हकीकत सामने आनी चाहिए। सर्वे हो रहा है, जो भी होगा वो आए बाहर आएगा, और फिर शिवनगरी है तो फिर अच्छा, कुछ लोगों को आपत्ति है इस सर्वे पे कि अंदर नहीं दाखिल होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भी चली गई है अब ये पिटीशन।
नहीं, क्यों वो नहीं होना चाहिए? जो है तो बाहर आना चाहिए, हकीकत नहीं चाहिए उसमें। सर्वे हो रहा ठीक है, गौर सरकार कोर्ट का दिन हो रहा तो होना चाहिए उसमें। देखिए, सर्वे होना चाहिए, ये तो लगातार तमाम जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं, सर्वे के पक्ष में है, लेकिन इसका जाहिर सी बात है कि कई जगह पर विरोध भी हो रहा है और कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी चले गए हैं। आप जो दूसरा पक्ष है हरिशंकर जी, जो मुस्लिम पक्ष है, वो तो सुप्रीम कोर्ट भी गया है। आज कुछ लोगों से बात हो रही थी तो वो बार बार सुप्रीम कोर्ट का ही हवाला दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले में न्याय करेगा। न्याय तो न्यायालय में जितनी कोर्ट सब करती हैं, ऐसा नहीं कि बाकी कोर्ट अन्याय करती हैं। और सुप्रीम कोर्ट जाना हर आदमी की अपनी इच्छा है, उसका अधिकार है और स्वागत है कि वहाँ गए हैं। और जो कुछ हो रहा है वो न्यायिक दृष्टि से हो रहा है, न्यायपूर्ण ढंग से हो रहा है, कोर्ट का आदेश से हो रहा है। और ये भी बतला दूँ, जो पिछली बार जो आदेश हुआ था यहाँ कि कमीशन जाएगा, उस आदेश को माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में पुष्ट किया है 21 अप्रैल के आदेश में। और उस 21 अप्रैल के आदेश के खिलाफ कोई गया नहीं सुप्रीम कोर्ट। जो कमीशन कार्रवाई चालू हो गई तब सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो क्या क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें कर सकता है, क्या करेगा, ये देखा जाएगा। अच्छा साध्वी जी, चूंकि ये तो रही बात तमाम कानून की दाव पेच की जो दोनों तरफ से किए जा रहे हैं और जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन इस पूरे मसले पर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सियासत भी हो रही है। हमने असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र किया, कांग्रेस का बयान भी आया कि देखिए धार्मिक स्टेटस से छेड़छाड़ करना गलत है, तनावपूर्ण स्थिति इससे पैदा हो सकती है देश में। अभी तक इन लोगों की पूजा हुई, नेताओं ने खूब इन लोगों को पूजा, जितने मुसलमान थे इनकी खूब पूजा हुई, चाहे वोट के लेके पूजा हुआ हो, चाहे राजनीति जैसे पूजा हुई। अब इनका पूजा नहीं हो रहा है, उपेक्षा हो रहा है, तो उन्हें तकलीफ हो रही। तकलीफ होगी तो बोलेंगे ही, स्वाभाविक सी बात है। और वो भी जानते हैं कि मंदिर अपना है, उनको भी पता है कि हम लोगों का मंदिर है। और जिस औरंगजेब के मंदिर को लेके ये लोग इतना वो कर रहे हैं, तो उस औरंगजेब की फोटो लगा के क्यों नहीं पूछते जो अपने बाप को कैद कर लिया था, जिसने अपने भाई को मरवा दिया था। तो उसी की फोटो मुसलमानों के घर में रख करके अपनी पूजा करें, बेटर होगा उनके लिए। हरिशंकर, एक बात आपको बहुत महत्वपूर्ण बताऊं, 1997 के जजमेंट में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जिस सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की पीठ ने श्री आदि विश्वेश्वर केस का नाम है वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उसमें काशी विश्वनाथ एक्ट को चैलेंज किया गया था। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंदिर तो औरंगजेब में तोड़ा था। क्या बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की? सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलरेडी कह दिया है। और जब 1997 4SCC 606 तो सुप्रीम कोर्ट 3 जज की बेंच ने कहा है, जस्टिस रामास्वामी जजमेंट लिखा है और उस जजमेंट को किसी ने इफेक्ट नहीं किया। तो जब 5 जज की जज कहेगी वो गलत लिखा है तो सवाल आता है। आज की तारीख में तो लॉ ऑफ द लैंड है। क्वेश्चन इस समय इस बात का है कि मंदिर तोड़ने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा है कितना यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या हिंदुओं को वापस मिले, ये कैसे है? मंदिर तो तोड़ा गया तो साबित है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और उससे बड़ा तो कोई है नहीं। और आपको साइटेशन बता रहा हूँ, श्री आदि विश्वेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें यहाँ का एक्ट जो हुआ था 1983 में श्री काशी विश्वनाथ एक्ट बना, उस एक्ट को चैलेंज किया गया था कि साहब एक्ट गलत बना है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और उसमें लिखा हुआ पूरी इतिहास लिखा है। कल एक बार नहीं तोड़ा गया, मोहम्मद गौरी से तोड़ा गया, उसके बाद 1400 में लोधी वालों तोड़ा, फिर बना, फिर 1580 में टोडरमल के शिष्य नारायण भट्ट ने बनवाया और उसके बाद फिर औरंगजेब ने तोड़ा। तो ये बात तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, चाहे वो वैसी जी हो कोई जी हो, क्यों नहीं उस जजमेंट को चैलेंज करती गलत लिखा है। तहखाने जो खुले उनमें कुछ मिला, इस तरीके की चीजें कुछ मिला? देखिए आपकी हंसी बहुत कुछ बता रही है हरिशंकर। अब हंसी आगे पूछने रहे ज्यादा है कि वहाँ एक वकील की तरह हम लोग जैसे क्रॉस करते हैं तो अपने मुद्दे पर घूम के आ जाते हैं, तो आपने फिर वहीं आप मिला दिया। अभी मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, पर इतना कह सकता हूँ कि केस सकारात्मक दिशा में है, केस सही है और हमारा जो केस था दायित्व तो हमारे ऊपर है, हम अपना केस कोर्ट में प्रूव करेंगे।
चलिए, दायित्व है कि कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखिए, कोई कुछ नहीं बता रहा है कि अंदर क्या हुआ, लेकिन सब जानना चाह रहे हैं कि अंदर क्या हुआ। कुछ ऐसी बातें बता दीजिए जो मर्यादा में रहकर हो, जिससे गोपनीयता भंग ना हो और दर्शकों को भी थोड़ा सा सुकून आ जाए कि आज सर्वे में हुआ क्या। देखिए, ये तो सत्य है कि तहखाना खुले और हमारी पूरी कमीशन टीम अंदर प्रवेश कर गई, ये सत्य है। हमने कार्रवाई भी किया, ये भी सत्य है। अब क्या साक्ष्य मिले, ये सब कोर्ट का विषय है, इसलिए इस पे बहुत चर्चा करना हम समझते हैं कि ठीक नहीं है। इस पे बहुत टिप्पणी भी ठीक नहीं है। कुल मिला के बस एक लाइन में समझिए कि मामला हमारे पक्ष में सकारात्मक है। हम सकारात्मकता की ओर कदम बढ़ रहा है हमारा जो भी ये कमीशन चल रहा है, इसलिए मानिए कि हम सकारात्मक हैं। हम विजयी होंगे, ये हमारी अपनी मतलब इच्छा जो दिखाई दे रहा है उसमें ये है कि हम विजयी होंगे। बस ये समझ लीजिए, जो भी साक्ष्य आ रहे हैं सब सकारात्मक आ रहे हैं। अच्छा, साक्ष्य सकारात्मक है, लेकिन चूंकि मामला गोपनीयता का है, मामला कोर्ट में चल रहा है, इसलिए कुछ भी कहना यहाँ पर गलत होगा। ये लगातार कहा जा रहा है। यहाँ पर मौजूद जो तमाम लोग हैं, ये वही लोग हैं जो सर्वे के अंदर थे। आज जिनको देखने के लिए, जिनकी बातें सुनने के लिए आप भी लगातार टीवी स्क्रीन के सामने रहे और इंडिया टीवी की भी एक कोशिश रही कि लगातार हम आपको दिखाते रहें कि आखिर क्या हो रहा है अंदर ज्ञानव्यापी परिसर में। देखिए विष्णु जी, 8 बजे से जब सर्वे शुरू हुआ तब से लेके 12 बजे तक धूप में लगातार हम भी वहां रहे, सिर्फ ये जानने के लिए कि अंदर हो क्या रहा है। दर्शक भी यही जानना चाह रहे हैं, यही सवाल कर रहे हैं कि हो क्या रहा है, कब पता चलेगा, कितना वक्त लगेगा पता चलने में, ये तो आप बता सकते हैं। कल तक का इंतजार करिए। देखिए, यहाँ पे पूरी टीम बैठी है हमारी। जितेंद्र भाई साहब हैं, संतोष जी हैं, आशीष राज शुक्ला हैं, हरिशंकर जैन हैं, सुभाष जी हैं, सब लोग हैं। और सबका यही एक ही ध्येय है कि जो हमने केस फाइल किया है सच्चाई के आधार पे किया है। ये विश्वास करके किया है, एफिडेविट दिया गया है राखी सिंह द्वारा कि जो उसने पिटीशन फाइल की है उनका ईश्वर उस तथाकथित विवादित ढांचे के अंदर ही है। तो उसको प्रूफ करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। कल तक का इंतजार करिए। जैसे ही सर्वे पूर्ण हो जाएगा, प्रशासन से हमारी मीटिंग होगी और जब अनुमति मिल जाएगी और जब अप्रूवल आ जाएगा तो बिल्कुल आपको बताएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। हर एक चीज़ जो हमने देखी है, हमारे याचिकाकर्ताओं ने देखी है, हमारे पक्षकारों ने देखी है, हमारे पैरोकारों ने देखी है, हर एक चीज़ आपको सच्चाई के आधार पर बताई जाएगी और कमिश्नर भी वही बात अपनी रिपोर्ट में फिर आगे लिखेंगे और कोर्ट के सामने पेश करेंगे। अच्छा, सर्वे हो जाएगा, वीडियोग्राफी हो जाएगी, फोटोग्राफी हो जाएगी, चाहे 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, रिपोर्ट तैयार करने में कितना वक्त लगेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है वो तो एडवोकेट कमिश्नर का अपना विशेषाधिकार है, पर क्योंकि ये एक जटिल प्रक्रिया है, उसमें काफ़ी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड लानी पड़ेंगी, उनको अपने कमेंट्स लिखने पड़ेंगे, तो रिपोर्ट का तैयार करने में हो सकता है वो कोर्ट से समय ले। कोर्ट का ऑर्डर तो बहुत स्पष्ट है कि 17 तारीख से पहले पहले उनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। अगर उनको रिपोर्ट सबमिट करने में थोड़ा टाइम लगता है तो ऐसी स्थिति बन सकती है कि वीडियोग्राफी फोटोग्राफी ओवर हो जाए और रिपोर्ट के लिए वो थोड़ा सा समय कोर्ट से ले। अच्छा, चूंकि आप प्रशासन का बार बार हवाला दे रहे हैं, एक और सवाल फिर बाकी मेहमानों पे जाऊंगी। डीएम का बयान आ गया, उन्होंने कहा कि 50% से ज्यादा हम लोग वीडियोग्राफी कर चुके हैं, सर्वे कर चुके हैं। उनका बयान तो आ गया, इस पर तो आप कुछ कहेंगे? हाँ बिल्कुल, वो उनका जो बयान है सही है। हमारा भी खुद भी ऐसा मानना है। मैंने आपको भी यही बोला कि 50% काम तो हो ही चुका है, अभी और कितना बचा हुआ है वो तो कल पता चलेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, ऐसा मेरा अपना मानना है कि कल तक सर्वे की कार्रवाई पूरी हो जाएगी। जब तक ये तो फिर से मैंने वही कहा, ये एडवोकेट कमिश्नर का विशेषाधिकार है, वो चाहे तीसरे दिन भी सर्वे करें, पर अगर कल तक जितने पैरोकार पक्षकार चाहे हमारे पैरोकारों जो चीज़ें चिन्हित करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, वो जब उसको एक्सप्लेन कर देंगे और कमिश्नर सारी बातें अपने रिपोर्ट पर ले आएगा, अगर सारे लोग सेटिस्फाइड होंगे तो हो सकता है कमीशन की कार्रवाई करीब पूर्ण हो जाए। तो देखिए, संभावनाएं हैं, अभी कल भी पूरी हो सकती है और अभी वक्त भी लग सकता है, क्योंकि जैसा कि बिसेन जी ने कहा कि अभी जब अंदर जा रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर सर्वे किया जाना है, सर्वे कर रहे हैं, तो वक्त भी लग सकता है और वक्त जल्दी पूरा भी हो सकता है। आप अपना नाम बताइए। आशीष शुक्ला। आप भी इस पूरी टीम में शामिल हैं, आप भी अंदर गए थे? नहीं, हम नहीं अंदर गए थे, अंदर नहीं गए। अच्छा, तो क्या जानकारी मिली सर्वे को लेकर? आपके मन में भी उत्सुकता होगी कि अंदर गई है टीम तो क्या हुआ होगा? उत्सुकता क्या, वहाँ पे मंदिर था, मंदिर ही बनेगा, इतना है पता। 2 लाइन में अपनी जो है बात खत्म करनी है। मंदिर था, मंदिर ही बनेगा, बस जी। अच्छा, दावे तो दोनों पक्षों की तरफ से किए गए, चलिए नहीं पूछते कि अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जब सब बाहर निकले तो वही जैसा कि आप कह रहे हैं कि सकारात्मक हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये कहा जा रहा है लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से। मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उनकी तरफ से बयान आ रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सकारात्मक जैसी कोई चीज़ें नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं वहाँ पर। इनमें कितनी ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है? देखिए, मैं तो इस विषय पे आपको बहुत क्लियर कहा सकारात्मक क्यों है, क्योंकि पक्ष विपक्ष किसी ने विरोध नहीं किया, शासन ने पूरा सहयोग किया और बहुत सही तरीके से
अंदर सर्वे का काम हुआ। चलिए, किसी ने भी विरोध नहीं किया। अभिषेक जी, यही उम्मीद थी आप लोगों को कि इतनी ही शांति के साथ आज सर्वे हो जाएगा, क्योंकि पुलिस तो बड़ी सख्त थी, आज बैरिकेडिंग 3 लेयर में सुरक्षा थी गेट नंबर 4 की। जी, वैसे तो पिछली बार जो घटना घटी, जो देखने में आया, उसको तो देखकर लग रहा था शायद परिस्थितियाँ कुछ बदल सकती हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार इस कार्य को करवाया गया है वो वाकई ही तारीफ के योग्य है। किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं रहा। अच्छा, आप बार बार एक प्रश्न कर रही हैं सबसे कि क्या देखा क्या नहीं देखा। आप जो प्रश्न करना चाहती हैं हम उसका उत्तर देना भी चाहते हैं, खुलकर देना चाहते हैं, चिल्ला कर देना चाहते हैं, लेकिन विवशता है 2 दिन की। समय आने पे हर चीज का जवाब दिया जाएगा। समय आने पे हर चीज का जवाब दिया। 2 दिन का समय। चलिए, देखिए 2 दिन का समय यहाँ पर ये पूरी टीम मांग रही है, क्योंकि व्यवस्था है, कोर्ट में मामला है। साध्वी जी, ये तो कह रहे हैं कि 2 दिन का समय चाहिए, आपको क्या लग रहा है 2 दिन में क्या निकल कर आएगा सामने? बहुत कुछ आएगा 2 दिन में निकल करके सामने, और हम 2 दिन क्या 4 दिन भी इंतजार करेंगे, क्योंकि अब हमारे सामने सब चीज़ें दिखाई दे रही, तो हम लोग 4 दिन भी इंतजार करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पक्ष में आएगा ये कन्फर्म है, ये निश्चित है। तो देखिए, ये वो पूरी टीम है जो अंदर थी, सर्वे में मौजूद थी, और आप भी इनसे मिलना चाहते होंगे, आप भी इनसे पूछना चाहते होंगे। उन तमाम सवालों के जवाब हमने तलाशने की कोशिश की। बड़ी बात यह है, समय भी लग सकता है इस सर्वे में, और कल भी ये सर्वे की कार्रवाई जो है वो समाप्त हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो देखिए, ये तो रही सर्वे की बात, ज्ञानव्यापी की बात। अब सीधा त्रिपुरा से एक बड़ी खबर आ रही है, जानने के लिए स्टूडियो का रुख करते हैं। तो इस वक्त त्रिपुरा से बहुत बड़ी सियासी खबर यह है कि मुख्यमंत्री बिप्लब देब का इस्तीफा हो गया है। बीजेपी ने बिप्लब देब को पद छोड़ने के लिए कहा था। एक बड़े सियासी घटनाक्रम के तहत थोड़ी देर पहले बिप्लब देब ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। त्रिपुरा में आपको बता दें कि अगले साल की शुरुआत में, इससे ठीक पहले वहां चुनाव है, इससे ठीक पहले बीजेपी ने बड़ा बदलाव करते हुए बिप्लब देब की जगह राज्य की कमान किसी और को सौंपने का फैसला किया है। त्रिपुरा का नया सीएम कौन होगा, इसका फैसला भी आज ही हो जाएगा। कुछ ही देर बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। भूपेंद्र यादव और विनोद तावड़े को बीजेपी ने केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा है। अब से कुछ देर बाद यानी शाम 5 बजे बीजेपी विधायक दल की यह बैठक प्रस्तावित है। बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों की निगरानी में राज्य के नए सीएम के नाम पर विधायकों की सहमति से फैसला होगा। बिप्लब देब राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के हमेशा से निशाने पर रहे। विपक्ष बिप्लब देब पर राज्य की कानून व्यवस्था बनाए रखने में फेल होने का लगातार आरोप लगाता रहा। कल बिप्लब देब दिल्ली बुलाए गए थे। गृहमंत्री अमित शाह से बिप्लब देब की मुलाकात भी हुई थी। तो एक बार फिर से उत्तराखंड की ही तरह बीजेपी ने त्रिपुरा में भी सीएम का बदलाव करके एक बड़ा सियासी दांव खेला है। देवेंद्र पराशर हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। देवेंद्र, जिस तरह से उत्तराखंड में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री एक तरह से बदले गए थे बार बार, अब यहां बिप्लब देब को बदला गया है। ठीक 8 महीने बाद चुनाव होने हैं त्रिपुरा में। बिल्कुल पंकज, और ये एक बड़ा डेवलपमेंट कह सकते हैं। और त्रिपुरा के लिहाज से, बीजेपी के पॉलिटिक्स के लिहाज से पिछले 2-3 दिनों से इस बात को लेकर सरगर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी थी जब वो दिल्ली आए थे और दिल्ली आके मुलाकात करके गए। और आज जब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव और विनोद तावड़े वहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन हालांकि तब ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी इतना कुछ हो जाएगा। जाहिर तौर पे पार्टी ने पिछले कुछ दिनों से जो एक फीडबैक लिया था, और कुछ दिनों ही ना कहें बल्कि पिछले 2 साल से आप कह सकते हैं पंकज कि वहाँ पे डिप्टी सीएम और सीएम के बीच बहुत ज़्यादा अनबन की चीज़ें आ रही थी, बहुत ज़्यादा अनबन की खबरें आ रही थी। और ऐसे में जो डिप्टी सीएम है जिष्णुदेव वर्मन और मुख्यमंत्री बिप्लब देब जो कि अब इस्तीफा दे चुके हैं, इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं था और ये शिकायतें बार बार दिल्ली आ रही थी। तब ऐसा लग रहा था कि शायद पार्टी जो पैचअप कराने की कोशिश कर रही है वो पैचअप हो जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि पार्टी को अभी ये समझ में आ गया होगा कि अगले साल क्योंकि चुनाव होने हैं, समय बहुत कम है, ऐसी स्थिति में कुछ नया करना होगा और उस लिहाज से बिप्लब देब से ये इस्तीफा लिया गया है। तो अब प्रोबेबल्स कौन कौन हो सकते हैं? और नाम की चर्चा की बात करें तो अगर कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं आता है तो 2 नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में रहेंगे। एक तो जो डिप्टी सीएम हैं जिष्णुदेव वर्मन, वो नाम चर्चा में रहेगा। बहुत ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, वहाँ के राजा रहे हैं और इस स्थिति में एक ज़ोरदार दावेदारी उनकी रहेगी। दूसरे नाम की बात करें कि अगर सांसद और केंद्रीय मंत्री, अगर सांसद पे जाना हो जो कि अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं, प्रतिमा भौमिक,
वो एक बड़ा नाम है। लेकिन इसमें अब ये देखना होगा कि पार्टी क्या कुछ करती है, क्या अपने केंद्रीय मंत्री को वहाँ पे भेजेगी, फिर वो जगह खाली होगी, ये और सांसद की भी जगह खाली होगी, फिर वहाँ पे उपचुनाव होगा। ये सारी कवायद अब से थोड़ी देर बाद वो तस्वीर साफ हो पाएगी। इसके बारे में पार्टी के सोर्सेज के द्वारा हमें बहुत स्पेसिफिक जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो इस्तीफ़ा हुआ है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह आप ये कह सकते हैं कि वहाँ सीएम और डिप्टी सीएम के बीच लगातार जो तनातनी चल रही थी, और डिप्टी सीएम का ट्राइबल कम्युनिटी के लिहाज से अगर आप बात करें तो त्रिपुरा में लगभग 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जिस पे उनका बहुत ज़्यादा होल्ड है, और वहाँ पर निश्चित तौर पर पार्टी के लिए एक समस्या हो सकती है, और उस लिहाज से शायद पार्टी देवेंद्र, एक छोटा सा सवाल मैं और आपसे जानना चाहूंगा। बात करें अगर त्रिपुरा सरकार की, तो इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी 4 साल तक सरकार चलाई है, तो ऐसी कौन कौन सी बातें जो है अगेंस्ट गई? लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक बड़ा मुद्दा रहा जिसको लेकर विपक्ष हमेशा से हमलावर रहा। और देखिए, डेवलपमेंट के लिहाज से अगर आप बात करें तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर ऐसे थे जिस पे त्रिपुरा सरकार अपना पीठ ठोक सकती है, और मुख्यमंत्री विप्लव देव, तब के मुख्यमंत्री विप्लव देव बार बार इस बात को कहते भी थे और अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करते थे। लेकिन जो एक सबसे बड़ी समस्या सामने आती थी वो ये कि दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर नहीं था, और वहाँ पर इस बात को लेकर सरकार के कामकाज में, उनकी कार्यशैली में लगातार टकराहट होती थी। वो एक बड़ी समस्या थी। दूसरी चीज़ कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो अपने आप को ज़्यादा एलिएनेटेड फील कर रही थी जिष्णु देव वर्मन के चलते। वो एक मैसेजिंग ये बार बार दे रहे थे कि हमारा ध्यान ठीक तरीके से नहीं रखा जा रहा है, और वो चुनाव की अगर बात करें तो निश्चित तौर पे वो बहुत अहम कम्युनिटी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव ने इस्तीफा दे दिया है। अगरतला में कुछ ही देर में विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नए सीएम के नाम पर फैसला होगा। त्रिपुरा के डिप्टी सीएम विष्णु देव सीएम की रेस में आगे चल रहे हैं। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री और त्रिपुरा पश्चिम से सांसद प्रतिमा भौमिक का नाम भी सीएम की रेस में चल रहा है। थोड़ी देर में यानी शाम 5 बजे विधायक दल की बैठक होगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, त्रिपुरा का अगला सीएम कौन होगा? त्रिपुरा में इस समय नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हो रही है। हालांकि थोड़ी देर में होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक में नए सीएम के नाम पर मुहर लग जाएगी। तब तक पॉलिटिकल पारा जरूर गर्म रहेगा। त्रिपुरा में विधानसभा चुनावों से करीब 8 महीने पहले अचानक हुए सीएम के इस्तीफे से कई तरह की अटकलें अब लगाई जा रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।